Hello, hi, welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. This is Gianna, your own tarot card reader. Okay, so guys, I hope you are all doing well. Guys, कुछ दिनों से आपको पता है शेड्यूल ऊपर नीचे था वीडियोस का. मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ माई हेल्थ कंडीशन. नथिंग सीरियस, जस्ट अ सीजनल फ्लू. ओके, सो अभी भी फुली रिकवर्ड नहीं हूँ, बट आई नो आप लोगों को रीडिंग्स चाहिए होती है. सो अगर मेरी आवाज़ में थोड़ा सा वो फ्लू वाली चीज़ आए तो प्लीज़ डोंट माइंड. ऑलराइट, बट आई एम ओके, क्वाइट बेटर फ्रॉम बिफोर, बेटर दैन बिफोर. ओके, सो अपना ग्रुप चूज़ कर ले. आपका जो टॉपिक है आज रीडिंग का वो है ये, आपके फ्यूचर स्पाउस कितने रोमांटिक और जेलस या पजेसिव है आपके लिए. ओके, कितने होंगे, या ही इज़ जस्ट अ कूल चिल एंड व्हाटएवर. ऑलराइट, बहरहाल टॉपिक ये है, अपना ग्रुप चूज़ कर लें. ग्रुप 1, ग्रुप 2, आपके नेम इनिशियल्स, आपका ऑफिशियल नेम जो आपके आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड पर या पासपोर्ट पर होता है या आपके बर्थ सर्टिफिकेट पर होता है, सही है, उसके नेम के इनिशियल्स हैं जिन लोगों को इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना है. ग्रुप 1, वी हैव दिस पिंक फ्लावर, एंड ग्रुप 2 वी हैव दिस ब्लू फ्लावर. ओके, सो ग्रुप चूज़ कर ले. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. हेलो माय लवली ग्रुप 1, ये है आपके ये फ्लावर या नेम इनिशियल्स. चलिए जी, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या सीन है, कैसे हैं जी वो. ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड ओ माय गॉड, टावर. डोंट टेल मी. 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स. अच्छा जी, फुल स्ट्रेंथ. ओ माय गॉश, ओह आई टेल यू गाइस, अभी है आपके ग्रुप में ना, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना गाइस, ये बंदा या बंदी जो भी है, पहले मैं आपको बताऊं, इसने ना बड़ा ही ये विनर किस्म का इंसान है. वो कुछ लोग होते हैं ना, वो ना नहीं सुन सकते, राइट. एंड इन आपको पाने के लिए ना इन्होंने किसी की ना नहीं सुनी. आई डोंट नो आपके पेरेंट्स ने ना की थी या इनके पेरेंट्स ने ना की थी, या कुछ सिचुएशन ऐसी बनी थी कि कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी विद द 6 ऑफ वैंड्स. इन्होंने आपको जीता था किसी भी तरह से, ठीक है. एंड जीता मीन व्हाट, इन्होंने ना काफ़ी लोगों के अगेंस्ट जाकर आपको पाया था, ठीक है. एंड यू आर हिज विन. आप वो पर आपको विनर समझते हैं आपको लेकर, ठीक है. आपको पाकर बहुत खुश है आपको लेकर. उनकी तो जैसे दुनिया संवर चुकी है और उनको ऐसे है कि जैसे उनको लाइफ में पता नहीं उन्हें क्या पा लिया. इट्स बहुत बड़ी विक्ट्री है ये कार्ड. ओके, एंड उनके मन में कुछ ऐसा है, उनको ऐसे लग रहा है पता नहीं कौन सा उन्होंने ख़जाना पा लिया है, कौन सा उनको क्या मिल कर गया उनको, राइट. अच्छा, अभी है गाइस उनकी नेचर. मैं आपको एक बार साफ साफ बता दूं यहाँ पर, ठीक है. ये इंसान टेम्परामेंट का हॉट है, ठीक है, गरम मिजाज का है, लाइक फायरी नेचर का है. नाइट ऑफ वैंड्स, इनको अगर कोई ठीक से समझे ना, आपकी बात नहीं करी, किसी और की बात करी, कोई और अगर हो, अगर उनकी कोई बात एक दफ़ा सही तरह से ना समझे ना, तो उनको दूसरी तरह से समझानी आती है. यू राइट, आई होप यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से. मतलब कोई और तरीका कार आजमा कर, गन पॉइंट पर तो मैं नहीं कहूँगी, बट बहुत ही पावरफुल इंसान है विद द स्ट्रेंथ कार्ड. इनकी अपनी इनर पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड आप वो लेकर के वो चाहते तो हैं विद द फूल कार्ड के आप स्वस्थ रहो,
आपको कोई टेंशन ना हो, ठीक है, आपको लाइफ में हमेशा खुशियाँ खुशियाँ मिलें, आप मतलब फ्री स्पिरिट की तरह रहो। वो आपको एक आज़ाद भी रखना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम वो ये नहीं चाहते कि भाई किसी की नज़र आप पर पड़े, बुरी बुरी नज़र, राइट। एंड यू नो द मोमेंट उनको ऐसा लगा कि कोई और आपको बुरी नज़र से देखता है, या somebody is trying to flirt with you, या यू नो कोई आपको उनसे छीनने की कोशिश कर रहा है, कोई इस तरह की ट्राई कर रहा है, तो आई जस्ट वांट टू से दे विल लिटरली किल दैम। टेन ऑफ सोर्ड्स, यू नो यू कैन सी द पिक्चर एज वेल। उसका पूरा पूरा काम तमाम करना उनको आता होगा, एंड उस इंसान को रास्ते से कैसे हटाना है, राइट, उनको पता है, ठीक है। एंड इफ़ यू सी दिस पिक्चर, अगर आप क्लोज करके देखो ना, इस इंसान के उल्टा लेटा हुआ है, इसके पीठ पर 10 तलवारें ऐसे गड़ी पड़ी हैं, मरा पड़ा है ये इंसान। एंड इफ़ यू सी दिस आउल ओवर हियर, आई होप द कैमरा इज कैप्चरिंग। आउल को अगर आप देखें तो ये बड़ा ही मिस्टीरियस तरीके से ऊपर दरख्त पर बैठ करके इसको देख रहा है, राइट। एंड आपको पता है आउल्स जो है रात में उनको ज़्यादा जो है वो नज़र आता है, या इनकी ज़्यादातर राज इनका रात को ही होता है। तो रात के अंधेरे में मैं कोई स्केरी मूवी का सीन नहीं बना रही हूँ, बट यू नो ही कैन डू एनीथिंग विद दैम, ओके। और यू नो बिकॉज यहाँ पे आउल स्पिरिट आई है, वेरी वेरी वाइज, बहुत ही प्लानिंग से। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, एक आपको डरने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपके लिए उनकी फुल एनर्जी है। आपको वो रखना चाहते हैं बहुत प्यार से, बिल्कुल एक गुड़िया की तरह, बिल्कुल एक शहज़ादी की तरह, एक नाजुक सी परी की तरह, ठीक है। आपको चाहते हैं कि आप ज़िंदगी एंजॉय करो, ठीक है। वो ऐसे हैं लाइक वो समझते हैं कि आपको प्रोटेक्ट करना, आपके लिए पजेसिव होना, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उनका फ़र्ज़ है, राइट। तो वो उसको अपनी एज अ ड्यूटी समझ के करते हैं, आप पर कोई एहसान नहीं करते, या आपका रास्ता ब्लॉक वो नहीं करेंगे। आपके आगे आने वाले तमाम रुकावटों को, तमाम प्रॉब्लम्स को, तमाम चीज़ों को वो खुद हटा देंगे, राइट। वेरी वेरी प्रोटेक्टिव एनर्जी एंड वेरी गुड एनर्जी फॉर योर ग्रुप 1। या तो बहरहाल मतलब पजेसिव एक्सट्रीम पे इंसान है, एंड इनको पता है माइंड से कैसे चलना है, ठीक है। ये वो वाला नहीं है पजेसिव या जेलस के, अब जेलस हो गया है, पजेसिव हो गया है तो अब फलाने को जाके मारेगा धाड़ेगा, ड्रामा क्रिएट हो रहा है, सीन क्रिएट हो रहा है, आप रो रहे हो, आपसे भी ठीक से बात नहीं कर रहा, घर वालों में भी बात फैल चुकी है, इस तरह नहीं होगा। ही विल डू समथिंग यूजिंग हिज ब्रेन पावर बड़ी है अभी यहाँ पे, राइट। तो बहरहाल अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जब ये जा कर के आपको प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। लेट्स सी हिज लव फॉर यू। अट्रैक्शन है, काफ़ी अट्रैक्टिव हो आप उनके लिए, आपकी चीक्स बहुत अट्रैक्टिव है उनके लिए, आपके हेयर, बाल, आपके बाजू, आपके हाथ, राइट। एंड ये एक वजह है, बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन है आप में, और बहुत रोमांटिकली भी अट्रैक्टिव हो आप उनको, राइट। अच्छा जी, रिट्रीट, इस टाइम पे डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड गाइस। अब यहाँ पे एनर्जी है, मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी कभी इज़्ज़त पर आंच आ रही है, या आपके किसी मान सम्मान पर प्रॉब्लम आ रही है, या ससुराल में भी कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है आपको, राइट, ये आपको लेकर अलहदा हो जाएंगे। यहाँ एनर्जी है, क्योंकि वो अपनी प्राइवेट लाइफ को किसी सूरत ख़राब नहीं करना चाहते अगर वाकई आपके साथ गलत हुआ है, ठीक है। एंड इसको कोई परवाह नहीं है दुनिया की, दुनिया कहती है कहती रहे, ही गिव्स अ डैम टू द वर्ल्ड। उनको सिर्फ ये है कि आप और वो कपल खुश रहें, उनकी प्राइवेट लाइफ में किसी किस्म का मसला ना आए, और एक्सट्रीम एक्शन भी इंसान ले सकता है, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में। बहरहाल केमिस्ट्री आप लोगों की काफ़ी बनी हुई है, राइट।
लेकिन यहाँ पर एक इस चीज़ की भी एनर्जी है कि आप में शायद फ्रेंडशिप की थोड़ी कमी हो, राइट। एंड लव है, बहुत है, लेकिन आई डोंट नो आप एक्सप्रेसिव नहीं हो या वो एक्सप्रेसिव नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी मुझे ऐसे लग रहा है फ्रेंडशिप की कमी हो सकती है आप दोनों के बीच में। एंड वो आपको बेटर करनी पड़ेगी। सेपरेशन, मे बी, आई थिंक देयर इज़ अ वाइब कि यहाँ पर कुछ सेपरेशन फेज़ आपको उठाना पड़े इनसे। आई थिंक इनकी कोई जॉब ऐसी है, इनको दूसरी कंट्री या सिटी में शिफ्ट होना पड़े, या कोई बिज़नेस के सिलसिले में, कोई आर्मी है, कोई पोस्टिंग का सिलसिला है, कोई और है, राइट, गवर्नमेंट जॉब। तो बहरहाल उन दिनों में आपको ये बहुत मिस करेंगे एंड बहुत ज़्यादा आपके लिए केयरिंग रहेंगे, ठीक है। एंड दिस इज़ अ टेम्परेरी सेपरेशन, ओके, डोंट वरी, दे विल डेफिनेटली कम बैक, तो यूनियन होगा। ये भी हो सकता है बिकॉज ये दोनों कार्ड इकट्ठे आए हैं, तो ये हो सकता है कि आपको ले करके ये शिफ्ट हो जाएं अब्रॉड में शादी के बाद, ठीक है। हनीमून, या एग्जैक्टली ये ब्रॉड शिफ्ट होने के चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड आप उस जिस कंट्री में भी जाओगे वो बहुत अच्छा, मतलब बड़ी डेवलप्ड कंट्री है। एंड आई थिंक आई एम सीइंग यूरोप ओवर हेयर। यूरोप की कोई कंट्री हो सकती है लाइक इटली, स्कॉटलैंड, रोमानिया, लाइक कुछ यूरोप की कंट्री है, लाइक नॉर्वे, इस तरह की कोई है, राइट। कुछ भी आप नेबरिंग कंट्रीज़ को भी ले सकते हो। एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपने खुद को हमेशा रखा है नंबर 1 पर, और फिर आपने सेल्फ़ लव, जिसने भी सेल्फ़ लव शुरू कर दिया हुआ है ना, ये आपके लिए अपनी पर्सनल रीडिंग समझे आप इसको, ठीक है। जिसने भी सेल्फ़ लव शुरू कर दिया हुआ है, एंड इफ स्टिल यू आर नॉट इन दिस सिचुएशन कि आपने खुद से प्यार नहीं करते हो, देन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से दैट आपके लिए फिर ये एनर्जी नहीं है, ठीक है। खुद से प्यार करें, खुद पे काम करें, लोगों की बातों को ख़ास तवज्जो वगैरह ना दिया करें, एंड लेट देम लिव देयर लाइफ एंड लिव योर ओन लाइफ, ठीक है। अपनी ज़िंदगी खुद जियो एंड उनको बाढ़ में जाने दो। चलें जी, पर्सनल मैसेजेस हैं उनकी तरफ से के लिए। यू आर टू क्यूट टू हैंडल, चलो जी, कितनी क्यूट हो आप, उनसे हैंडल नहीं होती, राइट। तो मेरी रोशनी हो, ओके, मे बी आपने कभी उनको डार्कनेस से निकालने की कोशिश की हो, मेरी बन जाओ तुम, ओके। एंड आई विल ऑलवेज गिव यू रिस्पेक्ट, वो तुमने देख लिया सर, जाने तुम कैसी दिखती होगी। स्वीट्स, ये जो सिंगल है ना, आपके सोचते हैं पर्सन उधर बैठ के पता नहीं कैसी हो दिखती होगी, मोटी होगी, पतली होगी, नाक कैसी होगी, इसका मुंह कैसा होगा। दिल तुम्ही के लिए रखा है, चले जी, किसी और को मत दीजिएगा, ठीक है ना। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, ओह क्यूट, यू आर माई क्यूटी पाई। अच्छा जी, क्यूटी पाइज, I'm coming guys, they are coming। डेट, अच्छा डेटिंग से शुरू होंगे आप लोग, ठीक है। एक बार बस मेरी हो जाओ, चलो एक बार हो जाओ, फिर देखना कैसा मज़ा चखाता हूँ, है ना। Just kidding। I hope you like this reading guys, take care, bye bye, I love you। हेलो ग्रुप 2, ये वाले हैं आपके फ्लावर और नेम इनिशियल्स। लेट्स सी जी कितने जेलस हैं वो, क्या उनकी टेम्परामेंट है आपके फ्यूचर स्पाउस का, कितने पोसेसिव हैं, कितनी केयरिंग है आपके लिए, ठीक है गाइस। उनकी तरफ से अब ये पर्सनल मैसेजेस भी हैं एंड वी विल सी देम इन दी एंड, ठीक है। चले जी, पहले देखते हैं क्या चीज़ क्या है। 3 of Pentacles, oops, Two of Swords, King of Pentacles,
5 of Pentacles, Knight of Swords, Knight of Wands. बड़ी भी एनर्जी आ रही है. 6 of Cups. बॉटम ऑफ डेक लेना पड़ेगा, यहाँ पे इतनी क्लैरिटी नहीं है. किंग ऑफ कप्स. ओके आई गॉट या. ओके, ग्रुप नंबर 2 पर्सन जो है आपके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंसर है. सॉरी कैंसर नहीं है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है अर्थ साइन. ठीक है, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. एंड यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जमनाई. ठीक है. अच्छा, अब ये गाइस आपके जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा जल्दी डिसीजन लेने में इनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है. ठीक है, मतलब ये चाहते हैं चीज़ों को जल्दी से करना, लेकिन कभी कभी इनसे डिसीजन नहीं हो पाता. इनका थोड़ी ऐसी नेचर है. ठीक है, ये इंसान ऐसे है कि ही इज़ टू मच इनटू हिज वर्क, चाहे वो घर का काम है या चाहे बाहर का काम है, जो भी है. ठीक है, ये ज़्यादातर अपने कामों में ही बिज़ी रहता है बंदा. ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपके लिए जहाँ तक इनकी एनर्जी है, आपको लेकर के ये इंसान नाइट ऑफ वैंड्स के साथ काफ़ी पैशनेट है. ठीक है, दिस इज़ अ ट्रू लवर. एंड 6 ऑफ कप्स के साथ ही इज़ योर सोलमेट. काफ़ी पास्ट लाइफ कनेक्शन है. अगर नहीं भी आपको फील होता तो आप लोग काफ़ी आगे तक जाओगे, बहुत समय इकट्ठा बिताओगे. मतलब आई एम नॉट सीइंग एनी डिवोर्स, आई एम नॉट सीइंग एनी सेपरेशन, आखिरी टाइम तक भी. ठीक है ना, आप दोनों इकट्ठे रहोगे मरते दम तक. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी, आई एम सीइंग अ वेरी वेरी ओल्ड कपल ओवर हेयर. आखिरी समय तक भी इकट्ठे रहोगे, एक दूसरे के साथ रहोगे. ठीक है, आपको लेकर के गाइस ये इंसान पॉसेसिव है. ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल जुनूनी पागलों वाला पॉसेसिव नहीं है, सीधी बात है. ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल है एंड किंग ऑफ कप्स है. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, राइट? विद द किंग ऑफ कप्स ऑब्वियसली आपका ट्रू लवर है, आपका वो है, सोलमेट है. एंड दे लिटरली कांट लिव विदाउट यू. एंड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे, आपको पता है जो किंग ऑफ कप्स है, ही इज़ द मोस्ट रोमांटिक किंग इन होल डेक. सारे डेक में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला किंग ऑफ लव, किंग ऑफ रोमांस इज़ द किंग ऑफ कप. ओके, तो मतलब अगर आप ये मैं कहूँ तो बुरा नहीं होगा कि सारे लोग आपको मोहल्ले में या रिश्तेदारों में इधर उधर यही कहेंगे कि शी हैज़ गॉट द मोस्ट रोमांटिक एंड लविंग पर्सन इन लाइफ. पूरे फैमिली में, आपके पूरे परिवार में आपने ऐसा इंसान नहीं देखा होगा. ठीक है, ऐसा हस्बैंड नहीं देखा होगा ही नहीं आपकी फैमिली में जितना ही आपसे प्यार करता होगा. ठीक है, एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा ये कमिटेड पर्सन है, ग्राउंडेड पर्सन है. ठीक है, ये पागलपने में डिसीजन नहीं लेते. ये ऐसा नहीं है कि लाइक अगर किसी ने आपके साथ कोई फ्लर्ट कर दिया है, आपका कोई एक्स है या कोई इस तरह की कोई चीज़ आपके निकल भी आई है, फ़र्ज़ करें पुरानी, तो ये पागल हो गया है, इसने होश खो दिया है, चीज़ें तोड़ रहा है और आपके सर पे सवार है, आप परेशान हो, घर वाले परेशान हैं, सीन क्रिएट हो गया. नो 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 नो. काम पर्सनैलिटी, कूल पर्सनैलिटी, लेकिन बहुत एक्सट्रीम पे आपके लिए केयरिंग. ठीक है, ये इंसान एक्सट्रीम पे स्टेप्स लेना पसंद नहीं करता. इनको ये है, एक तो आप में ट्रस्ट बढ़ा है इनको आप पे. ठीक है, इनको पता होगा कि विद 3 ऑफ पेंटिकल्स के ये शी इज़ माइन ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है और मेरे को कभी ये धोखा नहीं देगी, मेरे को कभी ये छोड़ करके नहीं जाएगी, मेरे को कभी भी ये उल्टा सीधा कुछ भी नहीं करेगी. ठीक है, एक तो एक ट्रस्ट है. दूसरी बात ये है कि लाइक जेलस की जहाँ तक फैक्टर है, दैट इज़ नेचुरल थिंग.
ठीक है। अगर कोई आपसे फ्लर्ट कर रहा है या आप मतलब उनका कुछ ऐसा हो चुका है सीन जिसकी वजह से वो जेलस हो गए हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ नेचुरल थिंग। अगर कोई आप अपने अपने आप को उनकी जगह पर रखें ना, कोई और लड़की आकर के उनसे कुछ इस तरह बोले कि आप ही जेलस हो गए, इट्स अ नेचुरल थिंग, इट्स अ नेचुरल रिएक्शन। बट यू नो उसको लेकर बैठ जाना और फिर रगड़ते रहना और फिर बात छोड़ना ही ना, और फिर आप पे इल्ज़ाम लगा देना सारा कि तुमने कुछ किया, नो, इस तरह का नहीं है इंसान, ठीक है। इज़ अ ग्राउंडेड पर्सन, वेरी वेरी वाइज हेयर एनर्जी, ठीक है। लेकिन आप इनको ट्रस्ट बहुत है, इस ग्रुप में ट्रस्ट बहुत है, इस ग्रुप में लॉयल्टी बहुत है, इस ग्रुप में ग्राउंडेडनेस बहुत है, राइट। लेकिन ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि चाहे आपको शो ना भी करें बट दिल में वो सोचेंगे ज़रूर कि लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए था, राइट। तो बहरहाल लेकिन ये है कि आपको लेकर के पोसेसिव है ये इंसान, काफ़ी पोसेसिव, आपको रिस्पेक्ट बहुत है, इस फाइल में रिस्पेक्ट बहुत है। लेकिन अब रिस्पेक्ट का ये मतलब नहीं है कि ये इंसान आपको बिल्कुल आपको अपना ग़ुलाम बना लिया या आप उसकी मलकियत में आ चुके हो, ये ऐसा नहीं है। आप पे इस किस्म का हक नहीं जताएगा ये, राइट। सो लेट्स सी फ्रॉम रोमांस एंजल्स क्या कहते हैं जी। ट्रस्ट, देखो मैंने यही कहा था ना आपको कि ट्रस्ट, यही मैं चीज़ आपको बार बार कही जा रही थी, ट्रस्ट होता है। सी खुद पढ़ लें आप। ये ट्रस्ट ही है गाइस आप दोनों के बीच में, आपको उन पे और उनको आप पे, क्या आपको जोड़े रखेगा। वाह। रिलीजियस फैक्टर्स, पॉसिबल है किसी और कम्युनिटी का हो ये, कल्चर या रिलीजन, कंट्री, ठीक है, या किसी और कंट्री का होगा, किसी और रिलीजन का, फेथ का हो सकता है, ठीक है। कीप इन ओपन माइंड, योर सोल मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। जैसा आपने सोचा है, जैसा आपने एक बनाया हुआ ना माइंड सेट या जिस तरह की आप शादी जिस तरह के लड़के से करना चाहते हो ये उससे थोड़े से डिफरेंट होंगे, राइट। लेकिन है आपके सोलमेट, बहुत रोमांटिक होंगे, राइट। बेशक ये इतने ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन यू नो रोमांटिक बहुत ज़्यादा है, दिस इज़ फॉर श्योर। काफ़ी रोमांटिक है ये बंदा। एंड गाइज ये हो सकता है कि कभी कभी दे नीड देयर ओन स्पेस, ठीक है। वो कभी कभी अपनी स्पेस चाहिए होगी, मतलब ये नहीं करना आपने हर टाइम चिपके हुए हैं 25 घंटे, ठीक है। पर 25 घंटे तो होती भी नहीं है, लेकिन वैसे मैंने कह दिया 25 घंटे आपको चिपके हुए हैं, ऐसे नहीं करना। कभी कभी उनको उनकी स्पेस भी देनी है, दे विल लव इट। गेटिंग टू नो ईच अदर, काफ़ी ज़्यादा ये इंसान आपको जानेगा, काफ़ी ज़्यादा आपको पहचानेगा, आपका जो इनर सेल्फ है, आपकी क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है, they will love to know that, alright। pay attention to red flags। या मैंने बताया आपको ये इंसान is not चिपको थिंग ना, वो चाहती है कि आप चिपको बनो। आप दोनों हम एक दूसरे को स्पेस देंगे, वो आपको स्पेस देंगे, आप उनको स्पेस दोगे, राइट। एंड एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप है, बहुत ही ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। एक दूसरे पर ब्लाइंड ट्रस्ट है आप दोनों को, राइट। चले जी इनके पर्सनल मैसेजेस देख ले, ठीक है। यू आर माई लक चार्म, यू आर वाइफ मटेरियल, ओके। कहते हैं आपको शादी वाली चीज़ हो आप, गर्लफ्रेंड वाली चीज़ नहीं हो सिर्फ, ठीक है। तुम्हारी वफ़ा चाहिए, राइट। मैंने वही बात आती, वफ़ा का भूखा है ये पर्सन, बस इसको सिर्फ यही चाहिए आपसे। तुम्हारा ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उनको पता है, उनको एहसास है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। एंड यू डिज़र्व रिस्पेक्ट एंड केयर। चलें जी, बड़ा आपका शुक्रिया, है ना। आई वॉन्ट टू सी यू, हाँ लिटरली। अगर आप उनको नहीं मिले तो आपको देखना चाहते हैं, बहुत डेस्परेट हो रहे हैं। अगर आप मिल चुकी हो तो दे लिटरली वांट टू मीट यू, बहुत दिल कर रहा है इनको आपको मिलने का।
आई कन्फेस आई लव यू। ओके ओके ओके, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। सोल कनेक्शन, soul connection. And we have pregnancy news, early pregnancy. Your vibrations match mine. आप दोनों की vibrations match होती है guys, and you know they literally feel your presence, they literally feel your everything. आपके twin flame हो सकते हैं, आपके high level soulmate हो सकते हैं, ठीक है। आपको प्रेगनेंसी भी ज़्यादा जल्दी न्यूज़ आ जाएगी, राइट। एंड दिल तुम्ही के लिए रखा है गाइज। हिज पर्सन इज सिंगल राइट नाउ। अगर आप नहीं मिले हो, अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं है, तो ये बंदा जिधर भी है ये सिंगल है, ठीक है। ठंड पड़ गई सबको, राइट। रात को तुम्हारा सोचता हूँ, रात को सोचते रहते हैं आपके बारे में। क्या हाल बना दिया आपने उनका। अपने गम मुझे दे दो। आई थिंक आप बहुत परेशान हो लाइफ में। they can feel this feeling, they can sense this thing, okay, and they literally want कि आप उनको अपने गम किसी तरह बांट सको या आपके लिए कुछ कर सकें। बहुत दूर हैं अभी वो आपसे, शायद। कैसे कहूँ कि कितना प्यार है। चलो जी, डोंट लूज़ फेथ। आप दोनों ज़रूर मिलोगे, यूनियन होगा, आपका शादी भी होगी, एंड आप दोनों इकट्ठे हमेशा हमेशा रहोगे एज अ प्रिंस एंड प्रिंसेस। ऑलराइट, दिस वाज सच अ फेरी टेल। बहुत ही ऐसे प्रिंस टाइप इसके आते हैं, बहुत ही शाह मिजाज है, बहुत ही बादशाह नवाबी आते हैं, राइट। एंड बड़ी ख़ानदानी आते हैं। वेरी गुड, आई लाइक दिस स्पिरिट। ओके, सो टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।